हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हम एक और नई वीडियो में आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं फिजिक्स के बारे में। तो आज से मैं जनरल साइंस स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। और जनरल साइंस के अंतर्गत आज पहला टॉपिक है, वो है फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद आपका केमिस्ट्री और इसके बाद बायोलॉजी, ठीक है। तो ये तीनों कवर हो जाएंगे जनरल साइंस के अंतर्गत, ठीक है। तो फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक है जो कि है मोशन, ठीक है, गति। तो देखो, ये तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप यदि इसकी लाइव क्लास लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसकी लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है, जो पहला चैप्टर है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मोशन, ठीक है। तो मोशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गति। एक मिनट यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्या है, गति। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, गति क्या चीज़ है। तो देखो इसमें क्या है, जब कोई वस्तु है, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी पोजीशन क्या कर जाए, चेंज कर जाए। जैसे ये वस्तु यहाँ पे है, एक दूसरी वस्तु यहाँ पे है। तो पहले इसकी स्थिति, जो पोजीशन थी, वो कहाँ पर थी, वो यहाँ पर थी। और अब इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, यहाँ पर। तो ये किसके सापेक्ष में है, ये इस पॉइंट के सापेक्ष में है, ए पॉइंट के सापेक्ष में। पहले ए बिंदु के सापेक्ष में ये वस्तु कहाँ पर थी, यहाँ पर। और अब ए बिंदु के सापेक्ष में ये वस्तु कहाँ पर आ गई, यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि ये वस्तु किस में है, ये गति में है, ठीक है। अब जैसे और इसमें आगे समझेंगे, जैसे जब कभी आपने देखा होगा, यदि आपने ट्रेन का सफ़र किया होगा, तो ये दो ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है। जब ये दो ट्रेनें आपस में चलती हैं, एक ही दिशा में, ठीक है। ये भी इधर कोई चल रही है और ये भी इधर कोई चल रही है। इनकी जो स्पीड है वो क्या है, वो स्पीड क्या है, सेम है। ये भी 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 10 किलोमीटर पर घंटा। और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो आप जब इधर की साइड देखेंगे ना, इधर की साइड जब इस ट्रेन को, तो क्या आपको ये ट्रेन अपनी गति में दिखाई नहीं देगी, ये किस में दिखाई देगी, कि ये बिल्कुल स्थिर है। क्योंकि इसमें सब कुछ सापेक्ष का हिसाब है, ठीक है। सापेक्ष के हिसाब सब कुछ होता है, ठीक है। जैसे इसके सापेक्ष देखेंगे कि आपकी ट्रेन गति में है कि नहीं है। तो अगर आप इस ट्रेन के सापेक्ष देखेंगे तो ये ट्रेन क्या होगी, स्थिति में होगी, इसमें गति में नहीं होगी, ठीक है। और यदि आप इसी ट्रेन को इधर की खिड़की से देखेंगे, इधर की साइड देखेंगे, तो तब तुमको क्या लगेगा कि ये ट्रेन किस में है, गति में। तो सब कुछ सापेक्षता का है, ठीक है। हर कोई वस्तु सापेक्ष में है, ठीक है। जैसे हम अगर बोलें तो हम देखो स्थित हैं, ठीक है। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, ये हो गई आपकी पृथ्वी, ठीक है। हम यहाँ पर हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये एक पेड़ है, ओके। ये क्या है, ये पेड़ है। और इधर भी मान लो ये कुछ बिल्डिंग हैं। तो हमें क्या लगता है कि ये सब क्या है, ये सब स्थिति में है, मतलब विराम में है, ठीक है। इनमें कोई गति नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर से देखेंगे तो ये क्या है, पृथ्वी घूम रही है, ओके। यदि हम बाहर से देखेंगे, पृथ्वी के बाहर से, जैसे अंतरिक्ष से, तो क्या होगा कि पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देगी। जब पृथ्वी घूमेगी तो ये भी तो घूमेंगे इसके साथ ही साथ। तो ये क्या होगा, ये गति में होंगे। तो सब सापेक्षता का सिद्धांत है, जो कि आइंस्टीन ने दिया था, उसी के अकॉर्डिंग है सब कुछ। जैसे अगर आप यहाँ पे हो और आप देखते हो कि मैं इसके सापेक्ष, इस पेड़ के सापेक्ष क्या हूँ, तो मैं स्थिति में हूँ, विराम में हूँ। और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पृथ्वी पर, यही मुझे कोई बाहर से देखेगा, पृथ्वी के ऊपर से, अंतरिक्ष से, सैटेलाइट से, किसी से, तो क्या ये गति में दिखाई देगा, ठीक है, जो भी पृथ्वी पर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से है गति, ठीक है। गति अब साय में आ गया क्या है। अब गति के बाद आती है दूरी। क्या आती है, दूरी। तो दूरी और विस्थापन, ये काफ़ी
डाउट रहते हैं, ठीक है, तो इनको समझ लो अच्छी तरह। तो देखो दूरी क्या होती है, जैसे मैं यहाँ से गया, ये पॉइंट है कोई, ए पॉइंट से गया मैं बी पॉइंट पे, और बी से गया मैं सी की ओर, ठीक है, और ये फाइनल पोजीशन है। तो मैंने दूरी कितनी चली, तो देखो मैंने दूरी कितनी चली, ये मान लो मैंने चली 2 और ये चली 4, तो मैंने टोटल दूरी कितनी चली, 4 और 2 6। ओके, तो ये तो हो गई दूरी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई लंबाई, उसको क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अगर मैं विस्थापन की बात करूं कि विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम लंबाई। तो देखो यहाँ से और यहाँ तक ये सबसे कम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसकी कम से कम दूरी ये कितनी है, ये होगी आपकी कम से कम लंबाई, क्या होगी, विस्थापन। तो इस तरह से होता है विस्थापन और दूरी। और देखो जैसे मैं मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से इस तरह से, और ये घूम घाम के यहाँ पे आ गया, तब देखो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी होगी, मान लो यहाँ से यहाँ गया, ये पूरा ये जितना भी चला है, तो ये क्या होगी इसकी डिस्टेंस, ये क्या होगी आपकी दूरी, ठीक है। और अगर मैं विस्थापन की बात करूँ तो विस्थापन सिर्फ ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों को मिला देंगे, तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन। तो देखो विस्थापन क्या होता है, हमेशा कम होगा, ठीक है, किससे, दूरी से। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर कोई मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है, ठीक है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, तो उसने कितनी दूरी तय की, मान लो ये दूरी है 10 किलोमीटर, कितनी है, 10 किलोमीटर। ओके, तो उसने 10 किलोमीटर दूरी तय की। अगर मैं इसी का विस्थापन देखूं तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी है, कम से कम लंबाई कितनी है, तो वो भी तो कम से कम लंबाई 10 ही होगी। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि जो विस्थापन होता है वो दूरी के बराबर हो जाता है, और जो दूरी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कभी दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम दूरी, कम से कम लंबाई का कोई और रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम कैसे लिखते हैं, इसी को हम लिख देते हैं कि दूरी, दूरी क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है, किससे, विस्थापन से, विस्थापन से, ठीक है, क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी बराबर हो जाती है। तो ये आपने देखा होगा, इस तरह से ऑप्शन में भी दे देता है, दूरी और विस्थापन में संबंध, 4 ऑप्शन दे देगा, कोई कोई ऐसे दे देगा, ये इस तरह से, कोई इस तरह से, और एक ऑप्शन इस तरह से। तो और भी दे सकता है, या इनमें से कोई नहीं, तो फिर आपको कौन सा टिक लगा के आना पड़ेगा ये, ठीक है, दूरी और विस्थापन। और भी देखो दूरी और विस्थापन में रिलेशन, ठीक है। अब देखो क्या पूछता है कि विस्थापन क्या होता है, जैसे मान लो ये गया, ये पॉइंट है ये, ठीक है, कोई यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है और ये यहाँ से गया, ठीक है, और फिर लौट के यहाँ पे आ गया, ओके, इसी मार्ग से। तो इसने 2 किलोमीटर चली यहाँ तक, ठीक है, और फिर 2 किलोमीटर यहाँ तक चली। तो देखो ये थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे देखो ऐसे बनेगा ये, मतलब उसी मार्ग से आएगा, यहाँ से यूँ गया, ए से बी पॉइंट तक गया, और बी से वापस, वापस उसी मार्ग पर, किस मार्ग पर, उसी मार्ग पर, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस लौट आया, ठीक है। तो इसने दूरी कितनी तय की, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है मान लो 5 किलोमीटर। तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की, तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की, बताइए, 5 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर आने में, तो टोटल कितनी तय की, 10 किलोमीटर। तो ये तो हो गई दूरी। अगर मैं विस्थापन की बात करूं कि विस्थापन उसने कितना तय किया, विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन होगा आपका, देखो, शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ, सबसे कम लंबाई, तो वो क्या होगी, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, इसी पॉइंट पे आके मिल गया, तो उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है, 5 - 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 0। तो विस्थापन कितना हो गया, ये हो गया 0, ठीक है।
तो इस तरह से है। और एक और एग्जांपल देख लो, जैसे अगर मान लो कोई ये सर्किल है आपका, ठीक है, सर्किल है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर वो पूछे कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना स्टार्ट होता है और बिंदु बी पर जाकर रुक जाता है, तो इसका जो विस्थापन होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो परिधि हो गई साइड वाली, ठीक है। ये है, ये क्या है, वृत्त की परिधि। और जो ये होती है सेंटर से और परिधि के बीच की दूरी, ये क्या होती है, ये होती है त्रिज्या आर। और अगर ये पूरा इस तरह से होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका व्यास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो पूछे कि ए और बी के बीच का विस्थापन, तो ये हो जाएगा आपका व्यास, कितना हो जाएगा 2r। और अगर डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसके बारे में डिटेल में अभी देखेंगे। ऐसे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो 2πr। 2πr क्या होती है, पूरे की परिधि होती है। और इसने चली कितनी है, चली सिर्फ आधी है, ठीक है, आधी, यहाँ से यहाँ तक। तो आधे का भाग दे देंगे 2 का, ठीक है। तो ये इस तरह से कट जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, πr। डिस्टेंस कितनी होगी, πr। और अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन कितना हो गया, 2r। ओके, तो अभी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। बस आप ये देखिए कि विस्थापन जीरो कब कब हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया और फिर उसी मार्ग से वापस आ गया, तो यहाँ पे विस्थापन जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने सर्कल बना दिया। कोई व्यक्ति ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ चलना और यहाँ से चलते 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 इस तरह से, और ये फिर इसी पॉइंट पे आके रुक गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ काम था इसका, ठीक है, और वो उस यहाँ से घूमते घूमते ये यहाँ पे इसी पॉइंट पे आके रुक गया। अब पूछा गया है कि इसकी दूरी कितनी चली इसने और विस्थापन कितना चला। तो देखो दूरी दूरी कितनी चली, दूरी तुम जानते हो, सर्किल की ये क्या है, ये एक परिधि है। तो परिधि कितनी है, 2πr। 2πr। तो इसने दूरी कितनी चली, 2πr। और इसका विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन मैंने बोला जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी, शॉर्टेस्ट, ठीक है, कम से कम लंबाई, उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं क्या, कम से कम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो कम से कम लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, तो जीरो हो जाएगी। तो बात खत्म, विस्थापन जीरो, ठीक है, दूरी 2πr। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। तो विस्थापन समझ में आ गया और सबको समझ में आ गया। अभी और देखो इसमें कि दूरी देखो क्या होता है। ये तो आप जानते होंगे दूरी क्या है, दूरी सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो दूरी कैसी राशि है, दूरी अदिश राशि है, ठीक है। और जो आपका विस्थापन है वो कैसी राशि है, सदिश। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। जैसे जब कोई पॉइंट से स्टार्ट होना चलना प्रारंभ होता है, तो उसकी कोई डिसाइड नहीं होता कि किस दिशा में है, ठीक है। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो ये बिल्कुल डिसाइड होता है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि किस दिशा में विस्थापन होगा, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है सदिश और दूरी होती है अदिश। ओके, अभी आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या रिलेशन है दूरी और विस्थापन में। देखो टाइम तो लगेगा, पर यह है कि अच्छी तरह समझ में आए तो वो ज़्यादा बेटर है। और इसकी लाइव क्लास लेना चाहता हूँ, तो तुम बताना कि कौन कौन लेना चाहता है, ठीक है। इसकी मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास चलाई जाए, उसमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो बताना कौन कौन लेना चाहता है इसकी लाइव क्लास। ओके।